अभी तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। अभी देखो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ इसमें, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस सेट और करेंगे आज के बाद, ठीक है भाई। तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत खास होने वाला है, ठीक है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ये आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई हुआ, ठीक है ना, रेलवे का, बैंक का, ठीक है, बैंक के लिए भी हेल्पफुल है। बैंक में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, अनुपात और समानुपात से। चलो करते हैं। देखो, अगर मैं नंबर एक क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक देखो पढ़ता हूं मैं, कह रहा अगर हमारे क्वेश्चन नंबर एक की बात करूं, कह रहा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, कोई सी भी संख्या। देखो अगर इस टाइप से बात आवे तो हमेशा संख्या ए भी मान लो, मतलब दो संख्याओं का, मतलब ये कह रहा दो संख्याओं का योगफल है, दो संख्याओं का योगफल। अरे दो संख्या मतलब योगफल का मतलब जोड़, ठीक है ना। योगफल का 30%, मतलब योगफल का मतलब हो बच्चों गुणा का 30%। बात समझ में आ रही है। उनके अंतर के, किसके, संख्या के अंतर, मतलब उनके अंतर, भैया उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो ये कह रहा बड़ी संख्या था तो छोटी संख्या में अनुपात बताओ। बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या बताना है, अनुपात, ठीक है भाई। तो इसके 40% के बराबर है। यदि बात समझ में आ रही है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गई हमारी, और जीरो से जीरो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं ए प्लस बी को यहाँ लिख रहा हूँ, और ये ए माइनस बी है, इसे इसके बटे में लिया हूँ। अरे ला सकता हूँ ना ऐसे। यहाँ पे देखो मैंने इससे काट दिया ना, देखो यहाँ 4 बचेगा, इस 3 को इसके बटे में भी तो ले जा सकूँ। बात समझ में आ रही है। तो मैंने पीछे वो बताया था योग अंतर का नियम, योग अंतर का बच्चों वही अप्लाई कर दो यहाँ पे। अगर तुम वो नियम अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना, अगर ये वाला योग अंतर का नियम अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट ए बटे बी की मान आएगा। अगर योग अंतर का नियम अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ए बटे बी का मान आएगा। बस इधर देखना, मतलब इधर ऊपर जोड़ दो, नीचे घटा दो। 4 3 कितने, 7, और 4 में से 3 गए, बचा 1। अनुपात आ चुका तुम्हारा, ठीक है ना। मैंने योग अंतर, अरे योग अंतर का नियम पता है ना, बताया था ना पहली वीडियो में, ठीक है भाई। बस वही याद रखना। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा, ठीक है भाई, क्वेश्चन हो चुका। देखो मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। देखो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या दे रखी है। कुल संख्या 606, मतलब अगर टोटल संख्या की बात करूं 606 थी, 606 थी। आगे कह रहा उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियां। बच्चों मैं देखो लड़कों की बात है वो है, लड़कियों की बात है जी, क्या दूं। अरे बी और जी का अनुपात कितना दे रखा बच्चों, 13:7 था, 13:9। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है। ये कह रहा कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई, मतलब कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आएंगी। मत 30 लड़की, ध्यान रखना 30 गर्ल्स आ रही हैं, ठीक है भाई। 30 कौन सी गर्ल्स आ रही है विद्यालय में, ठीक है भाई। ये कह रहा पर कुछ लड़के चले गए, मतलब इसमें से कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, और कुछ लड़कियां, मतलब 30 लड़की आ रही है, इतना पता हमें, ठीक है भाई। तो नया अनुपात 6 अनुपात, मतलब 6:5 हो गया, ठीक है भाई। तो विद्यालय में जाने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा, बाद में जो अनुपात होएगा 6:5 हो गया। बात समझ में आ रही है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। अरे बात समझ में आ रही है ना। देखो अगर नॉर्मली मैं काउंट करूं बच्चों, नॉर्मली काउंट करो, मतलब देखो यहाँ पे 6:5 हो रहा है, 5 हो रहा है ना। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट कराऊंगा इसे। देखो अगर 13 और 9 की बात करूं, टोटल अनुपात बैठ रहे 22, ठीक है भाई। टोटल अनुपात 22, और टोटल संख्या कितनी दे रही है, 600, मतलब 660। अगर मैं काउंट करूं बच्चों इसे, हाँ भाई, अरे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, मतलब अगर एक यूनिट की बात करूं, एक अनुपात की बात करूं, अगर 22 से 3 बार कटेगा, मतलब एक अनुपात की वैल्यू आएगी 30 बच्चों यहाँ पर। अरे मतलब 3 बार कटेगा 0, तो मतलब एक अनुपात की 3 आ गई। अगर मैं टोटल बॉयज निकालूं तो 13 कितने, 39, 13 यानी टोटल जो बॉयज आ गए 390 है। टोटल बॉयज कितने, 390। ऐसी गर्ल्स की बात करो, 9×27, टोटल गर्ल्स कितनी होगी, ये वाली। बात समझ में आ रही है नहीं है, ये बात समझ में आ रही है आपके। चलो ठीक है।
अब टोटल देखो गर्ल्स हमें पता है, पर 30 गर्ल्स इसमें आ भी तो रही है, मतलब 30 लड़कियां आ रही है, तो टोटल लड़कियां कितनी हो जाएंगी बच्चों? 300। मतलब हमें ये ध्यान रखना, देखो 300 लड़कियां हो गई, 300 कितनी होगी लड़की, पर बाद में जो अनुपात 6:5 हो रहा, मतलब ये जो 300 है 5 की वैल्यू है, 300 कितने की 5 की वैल्यू, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालू 5 6 30, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों? 60। 1 की वैल्यू 60 निकल गई हमारी, ध्यान रखना यहाँ पे है भाई। पर जो हमारे बॉयज हैं हमारे पास कितने हैं? मैं बॉयज निकल के गए हैं, अगर बॉयज अगर वैसे काउंट करो 6 छंग 36, 6 छंग 36, मतलब 360 बॉयज है हमारे। अरे 360 बॉयज है फिलहाल में, पर पहले कितने थे? 390। चले गए कितने? चले गए, अब खुद ही देख लो कितने चले गए, वो 30 ही चले गए। कितने चले गए? 30। मतलब बॉयज की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 30। 30 बॉयज चले गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम इसे। देखो भाई तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात, मतलब 3 कक्षाओं में, 3 कक्षाएं अलग अलग, ठीक है भाई। मतलब देखो 3 कक्षाएं, पहली दूसरी थर्ड, मैं इस तरीके कह सकता हूँ 3 कक्षाएं बच्चों, तीनों का अनुपात 2:5, 2:3:5 दे रखा, ठीक है भाई। मैं ध्यान रखना विद्यार्थियों का अनुपात है छात्रों का, सही है। ये कह रहा प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होगी, मैं इस बात का भी ध्यान रखना। मतलब सभी में क्या कर दिए? 20 स्टूडेंट ऐड कर दिए सभी में, इसमें सभी में। अब बात समझ में आ रही है? मतलब सभी 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात जो हो जाएगा 4, तुम्हारा 4:5:7 हो जाएगा, ठीक है भाई। वहां समझ में आ रही है? चलो ठीक है। ये कह रहा इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? इस वृद्धि से पहले टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी? अब बच्चा देखो सभी में 20 ऐड हो रही है, मतलब सभी में बराबर संख्या ऐड हो रही है, सभी में बराबर संख्या ऐड हो रही है। तो क्या एक बार नजर घुमा के देखो अनुपात पे, क्या अनुपात तो बराबर ना बदल रहे अभी? अनुपात क्या बराबर तो चेंज ना हो रहे हमारे? देखो मैं चेंज देखता हूँ। यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है +2 की, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है ये भी +2 की हो रही है। अरे 3 तो 5 में, 5 और 2 7, मतलब यहाँ भी देखो वृद्धि समान हो रही है। अरे मैं कह सकता हूँ जो 2 की वैल्यू है 20 है, अरे सब में 20 ऐड हो रहे, मतलब मैं कह सकता हूँ जो 2 का मान है वो 20 है। 2 का मान कितना? 20। अरे बात समझ में आ रही है? 2 का मान 20, और अगर 1 का मान निकालो, 1 अनुपात का मान आ जाएगा 10। यूनिट कह दो, यूनिट कह दो इसे, ठीक है ना। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 10। अब शुरू में देखो विद्यार्थी कितने हैं? 5 3 8, 8 और 2 10, मतलब पहले जो विद्यार्थी हैं 10 है पूरे, ठीक है भाई। 10 यूनिट है, मतलब 10 है, पर 1 का मान पता है 10 है, हमें 10 का मान निकालना है, यानी 10 गुणा 10, अरे गुणा कर देंगे ना, यानी टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 100। सही है भाई। आगे करें, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं बच्चों, मैं पहले पढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन एक ना, एक महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का 5:3 है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। ये कह रहा इसमें एक, इसमें ये कह रहा उसमें, किसमें देखते हैं अभी, उसमें यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे, देखो 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ रहे हैं और 50 लड़कियां वहां महाविद्यालय में ऐड हो रही हैं, मतलब 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई, सही है भाई। तो उनका अनुपात 9:7 हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? 7 बच्चों, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो पहले जो लड़के और लड़कियों का अनुपात था, यानी बॉयज और गर्ल्स की बात करूं बच्चों, पहले 5:3 था, ठीक है भाई। अब इसमें जो कह रहा है, मतलब लड़के तो 50 घट रहे हैं, अब लड़की क्या हो रही है? 50 ऐड हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना, सही है भाई। तो अनुपात देखो बाद में अनुपात कितना होएगा? 9:7, ठीक है भाई। तो हो जाए तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी बच्चों? लड़कों की संख्या पूछ रहा, मतलब लड़कों की संख्या कितनी थी का मतलब पहले की बात कर रहा, ठीक है, मतलब पहले। चलो निकालेंगे, गर्मी भी ज्यादा है, ठीक है भाई। देखो देखो अगर नॉर्मली मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे अगर मैं x कर दूं, मतलब एक x में हो सके, मतलब ये पहले 5x बच्चे हैं, मतलब लड़के, ये टोटल, मतलब गर्ल्स की बात करूं 3x थी, ठीक है भाई। अगर मैं रेशियो बनाऊं, यानी 5x/3x, अरे इस तरीके से, ये तो रेशियो ही तो है,
पर जो लड़के हो रहे कम हो रहे हैं, लड़के क्या हो रहे कम, अभी लड़के कम हो रहे हैं पर लड़कियां क्या हो रही हैं ज्यादा। और अनुपात 9:7 हो रहा है। अनुपात कितना हो रहा है? 9:7। कोई सा भी रूल लगा सकते हो बच्चों, आप कोई सा भी रूल लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो अगर मैं इजी वे में इसे भी करके दिखाऊं, नॉर्मली अगर सभी ऐसे करते हैं तो नॉर्मली इजी वे में करूंगा, देखो कैसे। और तुम्हें पकड़नी है, मैं समझाने में टाइम लगेगा। देखो 7×5 = 35, नॉर्मली छोटी कैलकुलेशन ऐसी कर लो तुम, ठीक है भाई। अब देखो 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी है, तो तुम्हें गुणा करने की कोई जरूरत ना, मतलब क्या कर दोगे 50 × 7 इस तरीके से कर दो। बात समझ में आ रही है भाई? बस जोड़ने घटाने से बच जाओगे तुम। बराबर और 9×3 = 27 x, ठीक है भाई। अगर बात करूं देखो ये 9 यानी कितना हो जाएगा, अरे 50 × 9 है भाई। पर देखो अगर मैं x वाला पद इधर लाऊंगा समान चिन्ह के, तो आपस में घटेंगे समान चिन्ह, मतलब अगर 35 में से 27 घटाऊं 8x बचेंगे। कितने बचे? 8x। बात समझ में आ रही है? पर अगर इस माइनस वाले को इधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो मतलब 50 के नोट 7 है हमारे पास, ये 50 के नोट 9 है, तो टोटल 50 के नोट देख लो ना कितने हो जाएंगे। यानी 9 और 7 कितने हो गए? 16। मतलब नोट कितने हो गए? 16। किसके? 50 के। बात समझ में आ रही है? वहाँ 50 के 16 नोट हो गए। अब देखो बड़े आराम से हो जाएगा, इससे ही कट गया क्या बार? 2 बार, ठीक है भाई। और 50 दूनी कितनी? 100। अगर एक्स के मान की बात करूँ 100 आएगा। पर हमें लड़कों की संख्या बतानी है। लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों? 5x। अगर 5x की मान निकालो तो कितना आ जाएगा? 500। अरे मास में 500 में 5 की गुणा कर दोगे 500 ही तो आएगा, है भाई, ठीक है। अगर 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो बिठा दो इसे। देखो भाई 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। देखो 5वें क्वेश्चन आसान है, 5 में छठे। ये कह रहा है 5वें क्वेश्चन में बच्चों, ये कह रहा यदि ए और बी का अनुपात, देखो ए और बी का अनुपात दे रखा, ए और बी का अनुपात 3:4 है। 3:4। चलो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ अनुपात, मतलब इसका 3:4 है, ठीक है भाई। इस चीज का ध्यान रखना। आगे कह रहा बी और सी का, बच्चों बी और सी इसका अनुपात कितना? 6:5, ठीक है भाई। है तो सी और ए का अनुपात ज्ञात करो, मतलब सी ए का अनुपात ज्ञात करना। बात समझ में आ रही है? अगर इस टाइप से कभी देवे तो तीनों में अनुपात फाइंड कर दो बच्चों। तीनों में अनुपात कैसे फाइंड करें? मतलब ऐसी चीज देखो जो दोनों में कॉमन हो। बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? दिखा दोनों में कॉमन, मतलब ये बी है बच्चों। अगर बी कॉमन है दोनों में तो इसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए। मतलब इसकी जब दो एक से इंसान है तो एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, तो हम एक जैसी वैल्यू बनाएंगे। देखो कैसे, अगर 4 और 6 की बात करूं, इनका एलसीएम ले लो। 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। मतलब अगर मैं बी का मान की बात करूं, बी का मान 12 बना लो। 12, अरे 12 बनाओगे ना, ए बी सी का अनुपात आएगा। अब देखो निकल के कैसे आएगा। हम 12 बनाएंगे, मतलब एलसीएम हमें पता चल कि 12। तो इसे 12 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 3 की है, तो 3 चौक 12। अभी अगर ध्यान रखना, देखो अनुपात इसमें है। अगर हमने इसमें 3 की गुणा करी तो इसमें भी करेंगे। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। बच्चों 3 तिया कितना होगा? 9। ऐसे ही यदि 6 में हमने 2 की गुणा करी जब तो आया होगा 12, तो इसमें भी कितने गुणा करनी पड़ेगी? 2 की। अरे 5 दूनी 10 है। पर हमें ए और सी और ए का अनुपात बताना। सी और ए का, सी का मान 10 है और ए का मान कितना? 9। ये आ गया अनुपात आपका। समझ में आया है भाई? देखो भाई बच्चों, अगर देखो अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूं, इस टाइप का मैं जब 5वां क्वेश्चन कराया था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया हमने, ठीक है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो पक्का हो जाए, ठीक है ना। अगर देखो हम देखो ए बी सी, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का ही मान निकल रहा। अरे दोनों का अनुपात दे रखा, ठीक है। हमें देखो चाहे कुछ भी हो, चाहे 3 का अनुपात दे रखा हो, चाहे 4 संख्या होगा, ठीक है भाई। 3 संख्या का होता है या 4 का, तो मैं हमें समान वैल्यू देखनी है। समान वैल्यू ये ना रही इस तरीके, मतलब देखो समान वैल्यू यही तो है। अरे बी तो समान है, तो बी की वैल्यू समान होनी चाहिए। समान कैसे कर सकें? अरे 6 और 3 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ तो बदलने की जरूरत ना रहे, बस इसमें गुणा कर दो। अरे 6 ही तो बनाना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करूँ बच्चों, ए का देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब ए का तो 6 है और सी का यहाँ कितना 11 है, तो अनुपात कितना जाएगा? 4:6:11, ठीक है भाई। आगे आगे चलें। देखो अगर मैं 7वें क्वेश्चन की बात करूँ बच्चों, 7वें क्वेश्चन में चलो देखो 7वें क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करे जाओ बढ़िया तरीके से।
देखो 7वें क्वेश्चन में कह रहा 7,000 की राशि, 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है, मतलब 3 जनों में बांट रहे हैं, चलो ठीक है। ये कह रहा ए का, ए तथा बी के अंश, देखो इसमें मतलब रुपए कितने बांट रहे हैं, 7,000, 3 जनों में बांट रहे हैं। पर ये कह रहा ए तथा बी के अंश, मतलब ए और बी के अनुपात दे रखे हैं, ए और बी के अंश है 2:3, ठीक है भाई, मतलब ए को और बी को 2:3 में मिलना चाहिए था, ठीक है, के अनुपात में है। यदि बी तथा सी, ठीक है ना, बी तथा सी 4:5 में, 4:5 में है, तो बी का हिस्सा बताओ बच्चों। अरे बी का हिस्सा बना वही करना जो पीछे करे हैं अभी 5 में छठे क्वेश्चन में। देखो क्या करना, पहले ए बी सी का मतलब तीनों में बांटना, अरे 3 जनों में बांटना ना ए बी सी में। अगर तीनों में बांटना है, 7,000 को बांट रहे हैं, पर हमें बी का हिस्सा बताना है यहाँ पे, सही है। तो क्यों ना पहले तीनों का अनुपात निकालना है, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हमें। अरे बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर तीनों का अनुपात फाइंड करना बच्चों, पहले तो बी की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो मतलब यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी इसमें, मतलब इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से, और इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, जब तो 12 होएगा। कर लेते हैं, देखो 4 दूनी 8, बी का 12 हो जाएगा, 4 के 12 दोनों, ठीक है, और 3 पंजे कितना होगा 15। देखो वैल्यू हमारी आ चुकी है, अनुपात निकल चुका है, अनुपात तो निकल गया। तो टोटल देखो, टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,000, तो टोटल अनुपात भी तो पता होना चाहिए। टोटल अनुपात कितना, अरे 8 और 12 20, 20 और 15 35, मतलब अगर टोटल अनुपात की बात करूं, टोटल अनुपात, चलो यूनिट मान लो इसे, टोटल यूनिट कितनी होगी 35 यूनिट की वैल्यू 7,000। क्या बात समझ में आ रही है। तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, और 2 जीरो भी बच रही हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 200। अरे 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई ना, है भाई। मैं कह सकता हूँ एक अनुपात की वैल्यू इतनी आ गई, पर हमें 12 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बी का हिस्सा बताना बच्चों, बी का। तो 12 से गुणा कर देंगे 200 में, तो 12 दूनी कितना होगा 2400। मतलब अगर बी के हिस्से की बात करूँ, बी का हिस्सा आगा हमारा 2400। अगर मैं बच्चों 8वें क्वेश्चन की बात करूं तुम्हारे, चलो 8वें की कर लेते हैं। देखो 8वें क्वेश्चन में कह रहा पुरस्कार की 1800, मतलब पुरस्कार है कोई 1800 की राशि 3 छात्रों एबीसी में इस प्रकार बांटी जा गई है। मतलब देखो 3 छात्र है, पुरस्कार मिल रहा 1800 का, तो इस प्रकार बांटेंगे। कह रहा ए के हिस्से का 4 गुना, देखो पैसे कितने हैं 18,000, इस चीज मतलब 1800, सही है ना, 3 जनों में बांट रहे। ये कह रहा ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, ठीक है, और बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। मतलब बी के हिस्से के कितने गुना के बराबर है 6। तो बच्चों यहाँ पे ए बटे बी का मान निकलेगा, मतलब ए अनुपात बी का कितना, देखो 4 तिया 12, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब इधर 3 बच गया, इधर 2, मतलब ध्यान रखना है 3:2 आगा, क्या आगा 3:2, मतलब ए बटे बी का मान आगा यहाँ से, सही है। अगर आगे की बात करूँ बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहा जो मतलब 6 गुना के बराबर है, ठीक है। आगे कह रहा है जो सी के 3 गुने के बराबर है, किसकी बात चल रही है, ए के, मतलब जो ए का 4 गुना हिस्सा है वो सी के भी 3 गुने के बराबर है, मतलब सी के कितने गुने के बराबर है 3 गुने के। बात समझ में आ रही है। तो ये कह रहा ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बताएंगे, पहले ए बटे सी का मान निकाल लो भाई। अरे मतलब देखो यहाँ 3, अरे बटे में कितना आ जाएगा 4, अरे इसके बटे में आ जाएगा जब इसके बटे में ले लिया। पर यहाँ पे देखो ए बराबर है, ए क्या है बराबर, पर ये ध्यान रखना मान भी बराबर है इसका। तो मैं कह सकता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, अरे वही मान रख दो, ए का 3 है, बी का 2 और सी का कितना 4, मतलब देखो अनुपात निकल चुका तीनों का है भाई। इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी समझ गए ना आप समझे ना। पर टोटल वैल्यू 1800, देखो 3 2 5, अरे 3 2 5, 5 4 कितने हो गए 9, मतलब मैं 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अगर टोटल अनुपात की बात कर रहा हूँ 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है 18, तो 1 अनुपात की निकालेंगे। देखो 1 9 दूनी 18 और 2 जीरो भी है, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 200 बच्चों, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 200। पर हमें एक का हिस्सा बताना ना इसमें, हाँ एक का हिस्सा 3, मतलब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना होगा 6, मतलब एक का हिस्सा कितना आएगा 600 रुपये, ठीक है भाई। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं अगर 1 यूनिट की वैल्यू पता पड़ गई तो, ठीक है भाई।
कौन सा क्वेश्चन था? 8 में। देखो हाँ भी देखो, मैं 9वें क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों। 9वें क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा 2600 को, ये कह रहा 2600 को ABC में, मतलब ABC में इस प्रकार बांटे की। देखो इस प्रकार बांटे की इनका अनुपात दे रखा है 1:2, 1:3, मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1:1/4, ठीक है ना। तो अनुपात में बांटा गया, मतलब हमें 2600 रुपये को इन अनुपातों में बांटना है, सही है भाई। तो आगे बोल रहा है, ये कह रहा प्रत्येक का हिस्सा बताओ। प्रत्येक का हिस्सा बताना, अगर कहीं भी बटे में इस तरीके से दिख जाता तो तुम्हें क्या करना, नीचे वालों का एलसीएम ले ला, नीचे वालों की संख्याओं का क्या लेना, एलसीएम, और उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो अनुपात हमारा रियल अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 है, 3 है, 4 है, अगर इसके एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम होगा 12, ठीक है भैया, निकाल के देख लियो। देखो 12 से गुणा कर दो, सब में 12 बन गया ना, गुणा ही होगी। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ, देखो 3 दूनी 6, ओ 6 दूनी 12, और 4 तिया 12, और 3 चौक 12, अरे 3 आ गए यहाँ। तो देखो रियल अनुपात आ गया वाला, मतलब 6:4:3 के अनुपात में बांट रहा हूँ। अब देखो टोटल वैल्यू कितनी बैठ रही है, 6, 4, 10, 3, 13, मतलब 13 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब टोटल अनुपात टोटल के बराबर रखो ना, 2600 है। अगर एक की बात करूँ, देखो 6 दूनी 12, मतलब एक के मान आ गया 200, अरे 13 दूनी 26, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 200 है भाई। तो हमें सबकी वैल्यू निकालनी है, देखो यही निकाल रहा हूँ, सब में 200 गुणा कर, 200 से गुणा कर दो ना। देखो 6 दूनी 12, ये तो 1200 होगा, है भाई। अच्छा 4 दूनी 8, ये कितना होगा 800, बात समझ में आ रही है। और 3 दूनी 6, ये कितना होगा 600। देखो प्रत्येक का हिस्सा आएगा, अरे तीनों का हिस्सा आएगा, समझ में आ रही है ना बात। चलो आगे करते हैं 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है। देखो आगे की बात करता हूँ मैं 10वें क्वेश्चन की बच्चों, कहाँ गया, देखो 10वें क्वेश्चन में कह रहा 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 98 है, मतलब 3 संख्याओं का योग दे रखा, मतलब कोई भी संख्या हो सके ABC कह सकता हूँ मैं, योग दे रखा 98, ध्यान रखना। ये कह रहा यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, देखो पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा कितना, चलो मैं इनके नीचे ही लिख लेता हूँ, 2:3 है, अरे 2:3 है, सही है भाई। तथा दूसरी और तीसरी का, मतलब देखो दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना, 5:8, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब b का मान बताना, दूसरी संख्या तो b है, तो b का मान बताना। चलो करते हैं इसे, देखो b कॉमन है इन दोनों में, तो b का मान समान बनाएंगे, अरे मतलब यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से, ठीक है भाई। देखो करते हैं 5 दूनी 10, ये a का मान निकलेगा, ये b का, यहाँ c का, अरे ये 5 3 15 हो जाएगा b का, तो अरे 5 8, अरे 8 3 कितना होगा 24, 8 3 कितना होगा 24, बात समझ में आई नहीं है, अरे बात समझ में आई। 5 दूनी 10 और 5 3 15, b का मान समान होगा, इससे 3 से, इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं ना, 3 8 कितना होगा 24, टोटल अनुपात निकालना है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 15 25, 25 और 20 ले लो, इससे 25 और 20 कितना होगा बच्चों, 45, अरे 4 कितना होगा 49। अगर मैं बात करूं, देखो टोटल अनुपात बैठ रहे हैं 49 और मान कितना है 98। अगर एक अनुपात की बात करूं, एक अनुपात कितने के बराबर है, 2 के, अरे 1:2 के, तो दूसरी संख्या बतानी है ना 15, तो 15 दूनी कितनी हो जाएगी 30, मतलब आंसर कितना आएगा हमारा 30 बच्चों, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई।